लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। आज जो मैं जीके आसान सीरीज़ में भी राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में हम जो है आज हमारी क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में हम जो है पुरालेख सामग्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में पुरालेख सामग्री क्या क्या राजस्थान से प्राप्त हुई है इसके बारे में। लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और आज जो हमारा है वो जीके आसान सीरीज़ में राजस्थान का इतिहास अभी हम जो पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में अभी जो हमारा क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में हम पुरालेख सामग्री पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरालेख सामग्री राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में जो पुरालेख सामग्री हमको प्राप्त हुई है वो कौन कौन सी। इसके सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु हम कुछ देख रहे हैं। रियासत द्वारा लिखवाए गए राजकीय अथवा लोकलिखित साधन पुरालेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। रियासतें, पुरानी जो रियासतें थी उनके द्वारा जो भी राजकीय अथवा वहाँ की जनता द्वारा रियासत को जो भी कोई पत्र लिखे जाते थे वे सभी पुरालेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। पुरालेख सामग्री राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर और उसके अधीन जिला अभिलेखागारों में सुरक्षित है। वर्तमान में जो भी पुरालेख सामग्री है वो राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर और उसके अधीन जो भी जिला अभिलेखागार है वहाँ पर सुरक्षित है। डॉक्टर वीएस भटनागर ने जयपुर राज्य से प्राप्त रिकॉर्ड को ऐतिहासिक तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। तो डॉक्टर जो वीएस भटनागर है उन्होंने जयपुर से जो भी पुरालेख सामग्री के रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट समझें। वहाँ से कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में हमको पता चलता है जो कि जयपुर से हमको पुरालेख सामग्री प्राप्त हुई। इससे पुरालेख सामग्री को 6 भागों में बांटा जा सकता है। हमको राजस्थान के इतिहास से जो भी पुरालेख सामग्री प्राप्त हुई है उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो है वो खरीता है। वे पत्र जो शासक को लिखते थे। खरीता उन पत्रों को कहा जाता है जो एक शासक दूसरे शासक को पत्र लिखता था, उनको हम खरीता कहते हैं। अखबारात जो है मुगल दरबार, दैनिक समाचार पत्र जो नियुक्ति और शासकीय कार्यकलापों के लिए लिखे जाते थे। मुगल दरबार के द्वारा जो भी दैनिक समाचार पत्र लिखे होते थे, जो नियुक्तियाँ होती थी और जो दैनिक कार्यकलाप होते थे उनके लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं उनको अखबारात कहते थे। वकील रिपोर्ट 3rd नंबर पे है। वकील रिपोर्ट मुगल दरबार की राजनीतिक व कूटनीतिक जानकारी हेतु शासकों के वकीलों द्वारा तैयार रिपोर्ट। मुगल दरबार की जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक जानकारी होती थी उस हेतु शासकों के वकीलों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार होती थी उसको हम वकील रिपोर्ट कहते थे। 4 नंबर पे अपने पास परवाना, शासक द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे गए पत्र। एक शासक अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको जो भी पत्र वो भेजता था उसको हम परवाना कहते थे। परवाना में कुछ अलग अलग पत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले 2 वर्ग की है दैनिक प्रशासन के जो भी कार्य होते थे उनको 2 वर्ग की परवाना में लिखा जाता था या 2 वर्ग की में लिखा जाता था। 2nd नंबर पे जमाबंदी, राजस्व से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होते थे वो जमाबंदी से हमको प्राप्त होते थे। फिर है मुल्की, राज्य की जो आमदनी और खर्चा होता था वो मुल्की में लिखा जाता था। फिर है तल्की, नकल सभी भेजे गए पत्रों की। जो भी शासक अधीनस्थ कर्मचारियों को पत्र भेजता था उनकी सबकी नकल तल्की में, उनको सभी नकलों को हम तल्की कहते थे। इसके बाद 5 नंबर पे सियाह यजूर क्या होता था? राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं का विवरण। एक राज परिवार की जो भी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनका जो विवरण है उसको सियाह हुजूर कहा जाता था। 6 नंबर पे है दस्तूर, राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को नाम व जातिवार ब्यौरा जिससे धार्मिक व आर्थिक स्थिति का बोध होता था। दस्तूर में राज्य के जो भी अधिकारी हैं उन व कर्मचारी उनका नाम व जातिवार ब्यौरा रखा जाता था ताकि धार्मिक और आर्थिक स्थिति का बोध प्रशासन को या शासक को हो सके। इसके बाद जो है हमारे पास अन्य जो भी पुरालेख सामग्री हैं उनके अंदर है अर्जदास्त, प्रजा द्वारा शासक को लिखे गए पत्र। एक पब्लिक या एक जो प्रजा थी वो शासक को जो भी पत्र लिखती थी उनको अर्जदास्त कहा जाता था। हप्पुल किसको कहते हैं? बादशाह की आज्ञा पर वजीर द्वारा लिखा गया जो पत्र है हप्पुल कहा जाता था। रच्य ऐकाम, शासक द्वारा मुख्य पत्र बिंदु, शासक द्वारा पत्र के अंदर जो भी मुख्य बिंदु लिखे होते थे उनको रच्य ऐकाम कहा जाता था। फिर है 4th नंबर पे अन्य में सनद,
नियुक्ति एवं अधिकार हेतु जो पत्र लिखे जाते थे उनको सनद कहा जाता था, कि एक शासक द्वारा किसको क्या नियुक्ति और अधिकार दिए गए हैं उनको हम सनद कहते थे। फिर 5 नंबर पे रुक्का, राजा की ओर से सामंतों को जो पत्र लिखे जाते हैं उनको रुक्का कहा जाता था। हकीकत की बहिया, शासक की जो दैनिक दिनचर्या है उनको लिखने के लिए हकीकत बहिया रखी जाती थी, कि शासक की जो भी दैनिक दिनचर्या है उसको हम हकीकत की बहियों में लिखा जाता था। 7 नंबर पे हुकूमती बही, हमें शासकीय आदेशों की नकल, जहाँ भी शासकीय आदेश जो भी दिए जाते थे उनकी नकल जिस रिकॉर्ड में रखी जाती थी या जिन बहियों में रखी जाती थी उनको हुकूमत की बहिया कहते थे। 8 नंबर पे खरीता बही, महत्वपूर्ण नकल, जो भी इम्पोर्टेंट नकल्स होती थी, जो भी पत्र व्यवहार किया गया है शासक द्वारा, उनको खरीता बही के अंदर, उनकी नकल को खरीता बही के अंदर रखा जाता था। 9 नंबर पर कमठाना बही, सरकारी भवनों के निर्माण की बहिया, जो भी शासकीय भवन निर्माण प्रजा के लिए किए जाते थे या प्रशासन शासक द्वारा करवाए जाते थे, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता था वो कमठाना बही में रखा जाता था। फिर 10 नंबर पे खतूत संग्रह, खरीता नामक पुरालेखों का संग्रह, जो भी खरीता नामक पुरालेख हैं उनका जो एक रिकॉर्ड होता था वह खतूत संग्रह कहलाता था। तो पुरालेख सामग्रियों में ये सभी हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।